मैं डॉक्टर उमा शर्मा एक बार फिर आपको काफ़ी बातों में स्वागत करती हूँ। सुबह आंगन में बैठी काफ़ी का आस्वादन कर रही थी। अचानक पड़ोस घर में रहने वाली सीता रोती हुई सिसकियाँ भरने की आहट से मेरा मन विचलित हो गया था। साथ में उसकी माँ की कठिन ध्वनि से मुझे पता चला कि सीता इस बार भी पीयू फेल हो गई थी। उसकी माँ सीता को डांटने के साथ साथ उसकी सहेली गीता की प्रशंसा बार बार कर रही थी। हमेशा तुलना यानी कंपैरिजन करना दूसरों को कितना बेबस और असहाय बना देता है ना। इस घटना से मेरा मन अशांत हो गया था। मैं सोचने लगी कि हम हमेशा पूर्णता यानी परफेक्शन की बात क्यों करते हैं। हर समय हमारे हर काम में पूर्णता लाने की लगातार कोशिश करते हैं, मगर हम सब जानने वाला कड़वा सच यह है कि हमेशा पूर्णता नहीं मिलता है, या तो कोई भी व्यक्ति संपूर्ण रूप से पूर्ण नहीं है। अगर हम पूर्णता की बात करते हैं तो पश्चिमी देशों की वास्तुकला से हर कोई आकर्षित होते हैं, क्योंकि वहाँ के हर भवन इतना समन्वित यानी सिमेट्रिक में पाया जाता है। ये पूर्ण रूप से आयोजित निर्माण यानी ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर का उदाहरण के रूप में खड़े हैं। मगर जापानियों का जीवन दर्शन यानी उनका जीवन की जो फिलॉसफी है, इसके खिलाफ ठहरता है। पूरे संसार भर के लोग पूर्णता के पीछे दौड़ते हैं, तो जापानियों अपनी परंपरागत संस्कृति को भूले बिना उनका अनुसरण करते आ रहे हैं। ऐसे ही उनकी परंपराओं में एक ऐसी प्रथा है जो वाबी साबी नाम से प्रख्यात है। आप यह सोचते होंगे कि ये वाबी साबी क्या है। वाबी का अर्थ होता है सिंप्लिसिटी यानी सरलता, और रस्टिक का मतलब है देहातीपन। साबी का अर्थ होता है ब्यूटी ऑफ एज एंड वेयर, समय के साथ बढ़ने वाला सौंदर्य। लाइफ इज अबाउट इम्परफेक्ट, इनकम्प्लीट, इम्परमानेंट, यही धारणा को वाबी साबी दर्शाता है। जीवन में व्याप्त अपूर्णता, अधूरेपन और अनस्थिर भावनाओं को स्वीकारना वाबी साबी का मूल उद्देश्य है। यह परिकल्पना बौद्ध धर्म में भी पाया जाता है। इसका सीधा अर्थ है कि एक्सेप्ट टू द वे ऑफ लाइफ। जीवन जिस तरफ ले जा रहा है उसे हमें स्वीकारना ही होगा। अक्सर हम हमारे पास होने वाली वस्तुओं में कमियां ढूंढते हुए नए वस्तुओं की अपेक्षा रखते हैं। हमारे साथ रहने वाले लोग, चाहे वे परिवार के सदस्य हो या मित्र हो, उनमें दोषों को निकालते रहते हैं। हमेशा खूबसूरत वस्तुओं या व्यक्तियों के साथ उनको तुलना यानी कंपैरिजन करते रहते हैं। खुद भी दुखित हो जाते हैं, औरों को भी दुखित बना देते हैं। जापानी आलोचक सोएस्टा यानागी ने सही कहा है, मनुष्य खुद अपूर्ण होते हुए दूसरों में पूर्णता का आभास करना चाहता है। यही दर्शन यानी जापानियों को पूरे संसार के लोगों के सोच से अलग ठहराता है। जापानी परंपरा में टूटी हुई बर्तनों के टुकड़ों के बीच सोने या चांदी का लेपन से उन बर्तनों को जोड़कर उनको आकार देने की पद्धति है, जो किंसुगी नाम से प्रसिद्ध है। इन बर्तनों को खासकर वे पूर्णिमा रात में टी सेरेमनी के दौरान उपयोग करते हुए उन एंटिक बर्तनों को पूर्णता देने की कोशिश करते हैं। यह अत्यंत सराहनीय बात है। वाबी साबी की कल्पना कितना सुंदर है ना। हर व्यक्ति की क्षमता यानी कैपेसिटी, रूप, सौंदर्य अलग अलग होकर भी अद्वितीय और यूनिक है। हम लोगों को उसी प्रकार स्वीकार करेंगे जिस प्रकार वे नजर आते हैं। हम जिस पृथ्वी पर वास करते हैं वह धरती ही इतना समतल यानी यूनिफॉर्म नहीं है, तो हम क्यों इस पूर्णता का मोह माया में फंसे हैं। मुख्यतः वाबी साबी धारणा 3 बातों को तय करती है, या तो हमें 3 बातों की ओर ध्यान देना होगा। पहला,
हम अपने रिश्तों में व्यक्तियों और स्वभावों को स्वीकार करें, उनकी गलतियों को स्वीकार करें, तब संबंधों में एक भावनात्मक ऊर्जा यानी इमोशनल एनर्जी का संचार जीवन में पाया जाता है। दूसरा, आहार सेवन। सरल व स्वास्थ्य आहार पद्धतियों का अनुसरण करना मात्र मुख्य होता है। परोसने वाला बर्तन चाहे सोने का हो या चांदी का, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम टूटी बर्तन क्यों न हो, उससे कोई भी ताल्लुक नहीं रखते हम। तीसरा, वह घर जिसमें हम वास करते हैं, चाहे वह बड़ा भवन भी हो या टूटा फूटा कमरा भी क्यों न हो, वह हमारा घर मात्र है। घर के अंदर अलमारियों में लदे सामान या कपड़े सब आपके लिए अपना प्रत्येक यानी स्पेशल और यूनिक है। हम सब लॉकडाउन में यह अनुभव कर चुके हैं कि हमारे लिए ज़्यादा कपड़े या अनावश्यक चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। इतने दिन हम सिर्फ हमारी प्रतिष्ठा दिखाने के लिए अनावश्यक वस्तुओं को बटोरते आए हैं और पुराने वस्तुओं का निरादरण करते भी आए हैं। जापानियों का यह एंटिक कॉन्सेप्ट हमें हर तरफ का नया वाला मोह से बचाता है, चाहे वह पुरातन वस्तु हो या मानवीय संबंध हो। जापानी भाषा में ब्यूटीफुल शब्द का अर्थ है बीइंग लव्ड, कि चाहे वह वस्तु हो या मनुष्य हो। कितनी उत्तम धारणा है ना? तो आप क्या कहेंगे?